गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, लेट हो गया। और आज जो बात करूंगा आपसे अहंकार की बात करूंगा। अगर व्यक्ति का सबसे बुरा करने वाला कोई है तो वो हमारा अहंकार है। अहंकार को पहले समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति का किसी कार्य में अगर कोई स्वार्थ है तो वहां पर मैं संबोधन करना अहंकार है, क्योंकि उसके पीछे जहां मैं को कह रहा है वहां उसका अपना निजी स्वार्थ है। परंतु जहां पर किसी का भला करना, वहां पर वो अनुदान है। मैं ही सब कुछ हूं, ये मानना अहंकार है। मेरा विचार सबसे अच्छा, मैं सबसे अच्छा, यहां तक अहंकार से युक्त व्यक्ति अपने गुरु, अपने माता पिता और भगवान सब में कमी ढूंढ लेता है। उसी अहंकार के कारण मैं ही सबसे सुंदर हूं, मैं ही सत्य बोलता हूं, मैं ही पंडित हूं, मैं ही विद्वान हूं, ये शब्द कलह कराने वाले शब्द हैं, क्योंकि उसके अंदर अहम है। दोबारा से बोल रहा हूं, वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी कमी बताए, अहंकार का गलाने का रास्ता, अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी कमी बताए, चाहे आपका मन स्वीकार ना करे, उसको तुरंत मान लें, उससे कोई बहस ना करें। मैंने अभी आपसे कहा था, कलह कराने वाला जो है वो अहंकार ही है। अब जरा दोबारा समझना, जो आपको कमी बता रहा है और आपने कमी को मान लिया, तो उसका तो लगाव बढ़ेगा आपके प्रति और आपका अहम गलेगा। ये अहम को गलाने का एक सिद्धांत है। आज तक युद्ध, महायुद्ध जितने भी हुए हैं, उनके पीछे एक ही चीज काम करती है, वो है अहंकार। अर्थात जितनी भी विभीषिकाएं उठ करके खड़ी हुई हैं, उसमें ये अहम ही काम करता रहा है। परंतु यहां दूसरी तरफ भी कहूंगा, जहां पर व्यक्ति के ऊपर किसी चीज का जुनून सवार होता है, कुछ अच्छा करने का, उसका वो अभियान सार्थक होता है अगर अहम नहीं है। अगर अहम नहीं है और आपका अंदर से संकल्प जगा किसी भी बुराई के लिए, तो फिर वो अहंकार नहीं है, वो आपका प्रण की शक्ति जगी है, उसमें मिटाने की ताकत है और वो बुराई को मिटा देगा।
ऐसे कुछ उदाहरण: हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, रावण, कंस, नेपोलियन और सिकंदर, जिन्होंने अपने जीवन को जी करके अंत में यही कहा कि मैं कुछ नहीं हूं। और मैंने कल आपको बताने का भी प्रयास किया था, मैंने कहने का मतलब मेरा अहंकार मत समझना। मैंने कल आपको प्रयास किया था बताने का, जैसे जैसे तमोगुण घटेगा, अहंकार घटेगा, शरीर के प्रति मेरा भाव ही अहंकार है, जैसे जैसे ये घटेगा वैसे ही मेरे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती चली जाएगी। मैं पूछता हूं, रावण, कंस, अभिमन्यु, वो क्या नाम है, दुर्योधन, रावण, नेपोलियन, सिकंदर, इन्होंने क्या पाया? अपने अहम को रख करके इन्होंने क्या पाया? दूसरी तरफ कहता हूं, ईंधन का काम जलना ही है और आग का काम जलाना ही है। सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। असत्य कुछ क्षण के लिए बढ़ जाता है, बहुत देर तक टिका नहीं रह सकता, क्योंकि उसके परिणाम दुखद होते हैं। आज हर व्यक्ति रोग और कलह में फंस चुका है, और इसका कारण और कोई नहीं है, अहम ही इसका कारण है। अगर आज आपकी दीनहीन अवस्था है, गरीबी नहीं कह रहा हूं, गरीबी नहीं कह रहा हूं, अहंकार कह रहा हूं, अगर आज आप दीनहीन हैं तो इस अहम तत्व के कारण ही आप दीनहीन हैं। जब छोटी छोटी बातों के लिए अनुचित आसक्ति, छोटी छोटी बातों के लिए अनुचित आसक्ति और मोह का भाव जगेगा, तो आप सोच करके देखिए, उस कर्म के बदले आपको परेशानी उठानी पड़ेगी या नहीं उठानी पड़ेगी। सच्चाई से अपने अंदर झांक करके देख लीजिए। टूटे फूटे बर्तन, कपड़े, अनेक आवश्यक वस्तुएं, आपका इतना अधिक लगाव उनके प्रति, ये आसक्ति है, इसको हमको छोड़ना ही पड़ेगा। आपका संसार की सभी संपत्तियों में शरीर का महत्व सर्वाधिक है। संपत्तियों से आपका लगाव है, परंतु शरीर से जो लगाव है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि शरीर उनका उपभोग करता है। वस्तुओं से लगाव आपको इसलिए है कि शरीर उन वस्तुओं का उपभोग करता है, उपयोग नहीं, जबकि वो आपको उपयोग करने के लिए ही मिली है। दुरुपयोग के कारण ही हमारी दुर्गति का कारण वो पैदा कर रहा है। सांसारिक वस्तुओं से जो आसक्ति हमारी जुड़ी है, वो अपने स्वामित्व को जो प्रकट करता है वो उन वस्तुओं पर करता है जो लौकिक संसार की हैं, जिनमें कभी भी स्थिरता नहीं हो सकती, जिनमें कभी भी स्थिरता नहीं हो सकती। वो कभी स्थिर नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, उनके अंदर मन नहीं है, उनके अंदर गति नहीं है, दुर्गति है उनकी। आज ही कोई नई चीज आप खरीद करके लाइए, तुरंत वो पुरानी होने लग जाएगी।
आप कपड़ा पहनिए, नया कपड़ा कैसा होता है, पर उसी कपड़े को धो धो करके पहनते हैं तो वो खुशी जो नए को पहन करके मिलती है नहीं मिलती। धीरे धीरे उसमें मलिनता आने लग जाती है। व्यक्ति इस दुनिया में इसलिए किसी भी एक स्तर पर जाकर के स्थिर नहीं हो पाता। अंत में क्या होता है, वही बर्तन फूट जाते हैं, कपड़े फटने और मैले होने लग जाते हैं और गलने और सड़ने लग जाती हैं चीजें। तो उनका दुख देना स्वाभाविक है। ये स्थिति आज हम सब की है। ये शरीर जिससे मैंने कहा हमारा सबसे ज्यादा लगाव है, अब ये तरह तरह के रोग पैदा करने लगा, गड़ल सड़न सब पैदा करने लगा, विकार इसके अंदर आकर के लग गए, आसक्ति इसमें आकर के लग गई। तो बताइए, उस अहम के कारण इतनी दुर्गति हमारी हो रही है, तो क्या उसको छोड़ना आवश्यक नहीं है? बहुत अच्छे से सोचिए। इसी को विरक्ति कहते हैं और यही आत्म विकास है। यहीं से आत्म विकास की यात्रा शुरू होती है, अहंकार को छोड़ने से ही। दोबारा से कहूंगा, अगर हमारे विचार गले सड़े हैं तो उसका कारण ही हमारा अहम है। अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आप कितना बढ़ सके, अहंकार आपको बढ़ने नहीं देगा, सिर्फ उतने ही स्वार्थ के दायरों में रखेगा। आत्मिक विचार, आत्मिक भाव आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। भावना, संवेदना, उत्कृष्टता, जो गुण आपके जीवन के परम अधिकार हैं, आप उन पर गति नहीं कर सकेंगे। क्या आप अपने को पहचान सके? शरीर और साधनों से ही हमारी अपनी गति है, परंतु ये सत्य नहीं है। हमारी आत्मा ही हमारी पहचान है। जिस प्रकार अब तक हजारों आदमी संसार में मर खप गए, उसी प्रकार हमारा भी शरीर साधन व्यर्थ चला जाएगा। पक्की बात है। आपकी सफलता इसी में सन्निहित है कि छोटी मोटी जो भी वस्तुएं हैं, उनके प्रति मोह का भाव, आसक्ति, वो तभी छूटेगी जब आप उनके सुख को छोड़ेंगे। वो तभी आपकी छूटेगी, वरना आपका साथ नहीं छोड़ पाएगी। निवेदन करूंगा, त्याग का भाव अपने अंदर पैदा करें। बहुत रगड़ना पड़ेगा। सबसे मुश्किल अगर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में, अगर सबसे मुश्किल है तो वो अहंकार ही है। साधना के माध्यम से अगर आपने अपने अहम को गलाना शुरू करा तो तीनों विकसित होने लग जाएंगे। तीनों विकसित होने लग जाएंगे। इसलिए अपने अहम तत्व को गलाना, अपने अहम तत्व को गलाना, अपनी आत्म शुद्धि करना। ध्यान मुद्रा, ध्यान की तरफ चलें। दोनों आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास, अपने संसार का अवलोकन, सत्य की पहचान, सत्य की पहचान। ईर्ष्या, द्वेष, महिलाओं में ईर्ष्या, द्वेष, अपनी जाति से
जलन, ये सब दुर्गुण अहम के कारण हैं। पंडित पंडित से, विद्वान विद्वान से, भक्त भक्त से ईर्ष्या और द्वेष करता है। कारण मेरे से आगे कोई ना जाए, ये अहंकार है। इसको गलाना, किसी को छोटा करके अपने आप को बड़ा ना बनाना, स्वयं को गलाना। गहरी लंबी सांस, अपने अहम को रगड़िए। ईर्ष्या, द्वेष, डहा भाव मनुष्य को अधतन स्थिति में ले जाता है। बाहर निकालिए। ओ मनुष्य की उन्नति अर्थात उसकी स्थिति, अर्थात उसकी शक्ति कम ज्यादा होती रहती है। कम ज्यादा होने से, कम होने से जीव की स्थिति अंदर से कीचड़ में गिरे हुए व्यक्ति की तरह की हो जाती है। पर शक्ति बढ़ती है तो नहाए हुए व्यक्ति के समान उसकी स्थिति हो जाती है, जैसे नहा धो करके साफ सुथरा हो गया। आत्मी आत्मिक भाव से जागृत करके अपने अहम की स्थिति को साफ करें। अपनी शक्ति का विकास विवेक के द्वारा, अपनी शक्ति का विकास विवेक के द्वारा बुराइयों को हटाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। सबका सम्मान, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबका सम्मान। अगर आपसे ज्यादा कोई ऊंची स्थिति में है तो उसका सम्मान करिए, छोटी स्थिति में है तो उसको उठाइए। सबको साथ लेकर के चलिए। आत्मभाव। ओम भूर्भुवः स्वः।
ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। जगाइए, अपने अंदर जगाइए सेवा, सत्कार, प्रेम, दया, न्याय जगाइए। तस्सवितुर्वरेण्यम् तस्सवितुर्वरेण्यम्। सेवा, सत्कार, दया, प्रेम, न्याय जैसे गुणों का विकास। अपने स्वरूप को बदलिए, दीनता हीनता को छोड़ करके प्रखरता को धारण करें। तस्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। सेवा, न्याय, उपकार, सम्मान इन गुणों को जगाइए। तस्सवितुर्वरेण्यम्। सतोगुण की वृद्धि, ईर्षा, द्वेष, दाह, जलन इनको हटाइए। ये अहम के कारण होती हैं। आत्मिक गुणों का विस्तार, प्रेम, दया, करुणा, स्नेह, न्याय इन गुणों को विकसित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। आप लोग सोचते होंगे धियो यो न प्रचोदयात नहीं बोल रहे। धियो यो न प्रचोदयात जब बोलूंगा, जब देवत्व जग करके सेवा भाव में जुटेगा, सेवा भाव में जुटेगा, आराधना आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भाव का जागरण, भाव का जागरण, श्रेष्ठता की वृद्धि, आत्म कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो, समाज में खुशहाली आए, कोई बदहाल में ना रहे। अगर ये ना कर सके तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। तस्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। जोड़ दीजिए, भर्गो देवस्य धीमहि। मैं देव स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं। केवल विवेक ही एक रास्ता है जो आपको पराकाष्ठा तक लेकर के जाता है।
विवेक का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। विवेक को वर्ण करें, खेल ना करें, विवेक को वर्ण करें, तटस्थ हो करके साधना करें, कोई उतावली नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम् 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 तत्सवितुर्वरेण्यम्। सविता के तेज को आत्मसात करना, विवेक का जागरण। सविता के तेज को आत्मसात करना। गन्ने के रस को गर्म करते हैं तो मैली बाहर निकल जाती है, चाशनी बनाते हैं तो मैली बाहर आ जाती है, दालें बनाते हैं तो उसमें क्रेटिनिन ऊपर आ जाता है, झाग बन करके उनको बाहर किया जा सकता है। ऐसे ही सविता के तेज को आत्मसात करना। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो भर्गो भर्गो। राक्षस नहीं, देव स्वरूप, राक्षस नहीं, देव स्वरूप। भर्गो 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 देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। षट विकारों का समन, आध्यात्मिक आस्था का प्रखर स्वरूप वैराग्य, पूर्ण भावनाएं आपकी जगह, पूर्ण भावनाएं आपकी जगह। तो क्या हमारी भावनाएं अपूर्ण है? हां, बीच में स्वार्थ आ जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आत्म तेज से भाव का जागरण, अहंकार का दमन, परिवर्तन।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। गुरुदेव का कहना है जो ईमानदारी से इस ध्यान को करेगा उसे दिव्य तत्व की अनुभूतियां होने लग जाएंगी। मैंने पिछले दिनों आपको कहा था तमोगुण का दमन जब तक शुरू नहीं होगा वो तब तक नहीं होगा जब तक सतोगुण नहीं बढ़ेगा। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। आत्मभाव का जागरण, वैराग्य की भावना, विरक्ति, तत्सवितुर्वरेण्यम्। विवेक का जागरण, ढूंढिए मेरा स्वार्थ तो कहीं नहीं है। लगाव के कारण ही स्वार्थ है। संसार, संसार की वस्तुएं, रिश्ते, इसी से अहम बढ़ता है। रिश्ते का प्रयोग रिश्ते की तरह ही करें, सबका सम्मान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। आत्म तत्व का जागरण, स्वार्थ से परमार्थ की तरफ गति। आपको लगता होगा हम लुट जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, परंतु आपकी उन्नति होगी, आत्मिक स्तर पर उन्नति। विवेक से सोच, आत्म अनुभूति का जागरण। देवासुर संग्राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। लकड़ी में से जैसे आग फूट करके निकल आती है, वैसे ही आत्मीय गुणों का जागरण, सेवा, सत्कार, दया, प्रेम, न्याय, सहकार, सहयोग, शक्ति का जागरण, उन्नति, उन्नति अर्थात आत्मशक्ति की क्रियाशीलता।
हम उन्नति, धन दौलत बढ़ती है तो उसको मानते हैं, सुख के साधन बढ़ते हैं उसको मानते हैं। आत्मिक उन्नति, लौकिक नहीं, आत्मिक। हमारा ध्यान आत्मा से हटकर संसार पर चला गया, यही दुर्गति का कारण है। प्रेम नहीं, नफरत, अपना ही अपनों में कमी निकाल रहा है। तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो 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 देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण को हटाइए स्वभाव से। छोटे छोटे संकल्प लें, छोटे छोटे संकल्प लें। हाँ निखिल बेटा, जब आप अपना ध्यान करेंगे, मैंने पिछले दिनों आप लोगों को कहा था कि कोई अपनी बुराई देखिए, कोई अपनी बुराई देखिए, या उल्टा बोल गया, दोबारा बोलूंगा, कोई एक अपनी अच्छाई देखिए। इतना बड़ा आपका गुणों का संसार है, इसमें से कोई एक अच्छाई देखिए जिसमें एक कण भी कलंक ना हो, अर्थात तमोगुण ना हो। तो आपको पता लगेगा अपनी स्थिति का मैं क्या हूं। जब तक आपको उसका अवलोकन नहीं करेंगे, अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। प्रयत्न करिए।
प्रयत्न करिए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं। निवेदन शब्द लगा रहा हूं जिसको आप मना करते हैं, मुझे फिर भी लगाना पड़ रहा है। वो इसलिए कि कल तक आप इस पर अपना काम करते रहें। जब भी याद आए तब अपने आप को देखें, अहम को मिटाएं। जी, अच्छाई के आकलन से ही बुराई का पता लगेगा। आप कितने अच्छे हैं ये तो आपका अहम बोलता है। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये अहंकार है। इनकी तबीयत आज कल से कुछ ठीक है, अभी बात करूंगा डॉक्टर से, कल से कुछ ठीक है। आज की बात समाप्त।